नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के शाजापुर, जहां पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने कुछ वरिष्ठ पत्रकार और अध्यापकों से बातचीत की कि आखिर सदन के अंदर सांसद क्यों नहीं चलने देते सदन को। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। आज उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहांपुर से दयानंद पब्लिक स्कूल में हम आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ शिक्षित हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि संसद सत्र क्यों नहीं चल रहा है और क्या कारण है जो 145 सांसद जो निकाल दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों में जुड़े हुए हैं कैलाश चंद जी जुड़े हुए हैं, हरि पांडे जी जुड़े हुए हैं और काफ़ी मेहमान खास शिक्षित काफ़ी समझिए वरिष्ठ नागरिक हैं शाहजहांपुर के। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है, संसद सत्र क्यों नहीं चलने दिया जाता और हमारे सांसद जो हैं संसद में सवाल क्यों नहीं उठा पाते जनता के लिए। तो चलिए चलते कैमरामैन से कहें दिखाने का कष्ट करें कि हमारे जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या है, संसद में क्यों नहीं चलने दिया जाता। और आज उन लोगों को यहाँ पर जो एक बैठक की है, उन लोगों ने किस लिए बैठक की है, अटल बिहारी और मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है, इसलिए वो सब यहाँ पे एकत्रित है। उन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। कैमरामैन दिखाने का कष्ट करें। चलिए चलते हैं। पहले तो सर अपना परिचय दीजिए। मैं कैलाश चंद मिश्र, इस दयानंद बाल विद्या मंदिर डूंगरा स्कूल कच्चा कट्टा शाहजहांपुर का प्रबंधक हूँ और इस विद्यालय की उन्नति के लिए मैं अपने बड़े संरक्षणों के बीच में कार्य समर्पित हूँ। सर आप बता सकते हैं, संसद सत्र हमारे यहाँ चलता है और सांसद लोग हम लोग चुनकर भेजते हैं, क्या कारण संसद सत्र चलने नहीं दिया जाता, ये बता सकते हैं? हाँ, ये भारतीय सरकार, भाजपा सरकार जो है अपने ही साथ में जो सुर मिलाकर बोलते हैं उन्हीं को तो साथ में रखते हैं, शेष का विरोध करके जो निष्कासित कर देते हैं। क्या कारण है सर, विपक्ष को चलने ही नहीं दे रहे? जब विपक्ष रखना ही नहीं है तो सांसद चुनना ही व्यर्थ है। जनता की किस तरह से अपने सवालों को पहुंचाए जनता? धीरे धीरे वो विपक्ष को समाप्त ही कर देंगे, मेरा मानना ये है। एक दिन धीरे धीरे विपक्ष नष्ट हो जाएगा। तो क्या सर 2024 में चुनाव निष्पक्ष हो जाएगा? निष्पक्ष तो नहीं होगा, वोट बैंक इनका घटेगा। तो चलिए चलते हैं। अब हमारे साथ हैं हरि प्रसाद पांडे जी, जो कि बहुत वरिष्ठ हैं शाहजहांपुर में और इस समय कई स्कूलों में उनका वर्चस्व भी कायम है और कहीं के अध्यक्ष भी हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। पहले सर अपना परिचय दीजिए। मुझे हरि प्रसाद पांडे कहते हैं, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और यहाँ दयानंद बाल विद्या मंदिर में मदन मोहन मालवीय और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के बैनर के तले एकत्र हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने उनकी विधिवत का नाम जयंती मनाई और उन्हीं के कृत्यों को याद करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या आप पांडे जी बता सकते हैं, संसद में जो बार बार हंगामा हो रहा है इस पर आपका क्या कहना है? संसद में जो हंगामा हुआ है वो राजनीति का बिंदु है, उसको हम लोगों को राजनीति के बिंदु पर हम लोग उसका कोई चर्चा नहीं, आप वरिष्ठ हैं, आप अपने सब हमारे विचार जो भी राजनीति के संबंध में कुछ नहीं है। चलिए अब अगले मेहमान से बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। ये पहले अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश शुक्ला जी, प्रदेश अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश सचिव जी। और यहाँ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्मोत्सव मनाने के लिए क्या आप बता सकते हैं, जो संसद में अभी कुछ विद्रोही लोग घुस गए थे और किसी बताया जाता है कि कोई भाजपा का ही सांसद था जो कि उनको साथ में लेकर गया, बिना परमिशन अंदर नहीं जाने दिया, इस संबंध क्या कहेंगे आप? संसद के मुद्दे पर मैं अपनी कोई राय नहीं रखना चाहता हूँ। उसका मुख्य कारण ये है कि वो संसद की ही और वहाँ के गणमान्य व्यक्तियों का ही नहीं, संसद की गरिमा तो बनाए रखना चाहिए। वो बिल्कुल रखना चाहिए। ये पार्टी का निर्णय है और इसमें जयंती से संबंधित ऐसी कोई बात नहीं है जो हम अपनी बात करें। चलिए अब हम अगले मेहमान से मिलते हैं, जो कि काफी वरिष्ठ हैं, काफी बुजुर्ग हैं, शाहजहांपुर में प्रतिष्ठित हैं, उनसे वरिष्ठ पत्रकार भी है, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है। पहले सर अपना परिचय दीजिए। श्री प्रबंध त्रिपाठी जी, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, संसद में जो बार बार हंगामा होता है, 145 सांसद निलंबित कर दिए जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना ये है
कि इसमें सत्ता पक्ष का फेल्योर है। वो बिल्कुल कोरी है। जो विरोध पक्ष के सांसद हैं हमने आपको उनको बताया बातचीत से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी अगर वक्तव्य देने की प्रधानमंत्री से मांग है कि फला इशू पर प्रधानमंत्री वक्तव्य दे, तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए, देना चाहिए। और इसीलिए ये लगातार ये हंगामा होता रहा है और चल रहा है। इतनी बड़ी तादाद में ऐतिहासिक रूप से सबसे पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इतनी बड़ी संख्या 140 सांसद 49 सस्पेंड किए गए। ये अपने आप में अद्भुत। 145 सस्पेंड किए गए, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। क्या आप बता सकते हैं जो संसद में सांसद हम लोग चुनकर भेजते हैं, किस तरह से वो जनता को न्याय दिलाएंगे? इस तरह से अगर निलंबित हुए होते रहे, निलंबित ये उनके अपने बस की बात तो नहीं थी निलंबित, ये तो सत्ता पक्ष का है। ये पीठासीन फिर जनता को कैसे न्याय नहीं, मिलेगा? नहीं, जनता को न्याय के लिए ही तो वो जनता की आवाज बन के वहाँ पर बैठे हुए हैं। जनता की आवाज वहाँ उठाना चाहते हैं, उनको उठाना नहीं दे दिया जा रहा है। अरे भाई सुनिए उनकी और उसका जवाब भी दीजिएगा। ये तो दायित्व सरकार का है, सत्ता पक्ष का है कि जो भी सांसद अपने क्षेत्र की बात या देश की बात उठाना चाहता है उसे उठाने का मौका मिले, उसमें बोलने का मौका मिले और उसका जवाब जो है ऐसा ही हमेशा ही संसद में होता रहा है, विधानसभा में होता रहा है। मैंने तमाम विधानसभाओं की कार्रवाइयाँ और संसद की कार्रवाइयाँ देखी हैं और समझी हैं। ऐसा नहीं होता कि उनके जवाब न दिए जाएं। तो क्या आने वाले समय में समझा जाए कि जैसा कि विदेशों में होता है या पुतिन वगैरह के उन्हें रूस वगैरह ने कई जगह ऐसा पाया जाता है, हमने 35 साल के लिए नियुक्त कर दिया कि अब चुनाव ही नहीं होगा, एक ही प्रधानमंत्री नहीं, रहेगा। ऐसा भारत में कोई संभावना नहीं है। भारत एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक देश है जिसमें इस तरीके की कोई संभावना है ही नहीं। वो साम्यवादी देश है, वहाँ ऐसा हो जाता है कि उन्होंने 35 साल के लिए आजीवन अपने को नियुक्त कर लिया कि मैं ही राष्ट्रपति रहूँगा। ऐसा भारत में नहीं। भारत एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक देश है। ये तो जनता के मतदान से ही जो है हमेशा सरकारें बनती रही हैं। कोई ऐसे इस तरीके की सत्ता आ जाती है कि वो विपक्ष को जो है अहमियत नहीं देती है। इसके पूर्व की और सरकारें विपक्ष को भी अहमियत देती थी, अपनी बात भी कहती थी। या सपा का बैठा लिया, कांग्रेस का, भाजपा का, और उसमें उन पर चर्चा कराते हैं और वो बेमतलब की चर्चा होती है। पब्लिक का कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है सिवाय पार्टीगत लोगों की। अब हम अपने अगले मेहमान से बात करते हैं। हमारे साथ रविकांत शर्मा जी जो ट्रेजरी रिटायर्ड हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला पेंशनर का क्या है, ये बताइए। पेंशनर का तो कोई मामला नहीं है। ये अभी तक ये आपने सुना होगा 5 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला था और बार बार वो कहीं ना कहीं देखा है प्रोटेस्ट करते रहते, धरना प्रदर्शन करते रहते, उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ये मीडिया दोषी है, मीडिया उनको नहीं दिखाती है। मीडिया वही दिखाती है जो कि सरकार चाहती है। भाई जो सरकार चाहती है वही मीडिया दिखाती है। एक नाम दे दिया है गोदी मीडिया। जी मोदी मीडिया तो नहीं कहा उसने, लेकिन गोदी मीडिया कह दिया है। जी तो गोदी मीडिया आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। आप पत्रकार क्या है गोदी मीडिया? जी बताइए। जी जो मीडिया जिसे चाहे उसे बलवान बना दे आज के समय में, और जिसे चाहे नीचे बिल्कुल ला दे, तो मीडिया सर्वोपरि है। चलिए अब अगले मेहमान की बात करते हैं। हमारे साथ सत्य प्रकाश तिवारी जी हैं जो कि वर्तमान में कचहरी में जज साहब के यहाँ पेशकार भी हैं और इन्हीं से बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। संसद में जो हंगामा हुआ इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स। अच्छा आप जो अटल बिहारी जी की आज जयंती है, मदन मोहन मालवीय जी की जयंती, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं जिला अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भारत का। जी। और मैंने आज जो है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी माननीय प्रधानमंत्री जी और पंडित क्या नाम मदन मोहन मालवीय जी की जयंती का जो है आयोजन किया था। जी। और यहाँ पर हमारे कई ब्राह्मण बंधु इकट्ठे हुए और हमारा एक उद्देश्य यही है कि हम सारे ब्राह्मण वर्ग एक हो जाएं और पूरे यहाँ ही नहीं, जिले में ही नहीं, बल्कि हम पूरे शाहजहाँपुर नहीं बल्कि विश्व की बात करते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों के प्रति लोगों की भावनाएं जो हैं बहुत ही उद्गार उनके अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और हमारा ये मतलब नहीं कि ब्राह्मण का ही, बल्कि हम वसुधैव कुटुंबकम का जो है ध्यान वो रखते हैं। मतलब हम किसी का बुरा नहीं चाहते, सरकार भी लेकिन वसुधैव कुटुंबकुटुंबकम की बात करती है। हाँ, तो मैं भी वही बात करता हूँ। सरकार कर रही है तो मैं भी करता हूँ। हमारा पूरा जो पृथ्वी है, पूरा विश्व है, वो हमारी कुटुंब है। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। आज